फर्स्ट ग्रेड राजनीति विज्ञान के वन लाइनर सीरीज़ में मैंने आपसे 2 ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में प्रश्न पूछे। आप सभी के बहुत सारे कमेंट आए, आपका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा वीडियो नोट पे। उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जिसने भी आंसर बताए हैं और बताने की कोशिश की है उन सभी को धन्यवाद। और अपनी तैयारी में वो अपने सही ट्रैक पर हैं, ये भी मैं उनको बता देना चाहता हूँ। ऐसे ही जोश और जुनून के साथ लगे रहिए। सबसे पहले हम उन दोनों प्रश्नों का सॉल्यूशन देखेंगे, उसके बाद में हम आपके लिए आज कुछ और वन लाइनर प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके लिए इस वीडियो नोट में हम देने वाले हैं। देखिए, एक प्रश्न तो मैंने ये पूछा था कि निम्नलिखित में से नैतिकता को राजनीति से किसने पृथक किया था। तो नैतिकता को राजनीति से पृथक करने वाले थे मैकियावेली। बहुत सारे कमेंट आए थे, बहुत सारे सही कमेंट आए थे। उन सभी को खुश हो जाना चाहिए कि वो अपने सही ट्रैक पर हैं। नैतिकता को ही नहीं बल्कि धर्म को भी राजनीति से पृथक किया था। किसने? मैकियावेली ने। मैकियावेली इस बात से इनकार करते थे, बिल्कुल इनकार करते थे। किस बात से? कि जो कहते थे कि भाई ईसाई धर्म की जो मान्यताएं हैं और जो दैवी कानून हैं, इन दोनों का ही अस्तित्व को वो स्वीकार नहीं करते थे। ठीक है, उन्होंने ना तो देवी कानूनों के अस्तित्व को स्वीकार किया, ना ही ईसाई धर्म की मान्यताओं को स्वीकार किया। किसने? मैकियावेली ने। और मैकियावेली ने क्या किया? राजनीति को धर्म और नैतिकता से पृथक कर दिया, अलग कर दिया। ठीक है, तो इसमें आंसर हो जाएगा मैकियावेली। एक जो प्रश्न आपका आगे आने वाला है उसको भी हम यहाँ पे देखेंगे। इन प्रश्नों की बात हमने कल वाले वीडियो में कर ली थी। जिसने नहीं देखा उसके लिए लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, आप ज़रूर देखिएगा। ये तो बिल्कुल आसान सा प्रश्न था। निम्नलिखित में से किस देश में दोहरी नागरिकता के साथ सरकार का संघीय रूप भी है? ये प्रश्न था, तो आपने बिल्कुल सही जवाब दिया था। वो कौन सा है देश दोस्तों? USA। कौन सा देश है? USA। यहाँ पर दोहरी नागरिकता भी है और सरकार का कैसा रूप है? संघीय रूप है। USA, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, तो ये प्रश्न हो गए जिनका मैंने पूछा था। अब हम आज कुछ प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति वाले फॉर्मेट से। कुछ प्रश्न आपके लिए बिल्कुल नए मिलेंगे, कुछ प्रश्न आपने पहले देखे होंगे, कुछ प्रश्न आपको लगेंगे कि ये बिल्कुल सरल है, कुछ प्रश्न आपको लगेंगे ये तो बहुत जटिल है। सभी तरह के समावेश हम करने की कोशिश करेंगे। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम की स्थापना कब हुई? तो अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम की स्थापना हुई 20 जुलाई 1956 को। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम की स्थापना कब हुई? 20 जुलाई 1956 को। ठीक है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम का आपसे मुख्यालय पूछ लिया जाता है तो इसका मुख्यालय है वाशिंगटन DC में। किस में है? वाशिंगटन DC में। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम की स्थापना 20 जुलाई 1956 को हुई और अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम का जो मुख्यालय है ये वाशिंगटन DC के अंतर्गत है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए, आसान सा प्रश्न है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हो जाती है। तो दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना है ये कोई ऐसा एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, काफ़ी लंबी प्रक्रिया है। ठीक है, और यहाँ पे हम ये कहें कि भाई जो भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में कब शामिल हुआ था, तो आप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, वो डेट थी 30 अक्टूबर। ठीक है, 30 अक्टूबर 1945। ठीक है ना। तो भारत की जब स्थिति हमसे पूछी जाती है तो भारत संस्थापक जो राष्ट्र थे उसके अंतर्गत था। 30 अक्टूबर 1945 को भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हो जाता है। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है। इसी के साथ 24 अक्टूबर को ही संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक राष्ट्र संघ में संस्थापक जो सदस्य थे, मूल संस्थापक सदस्य, वो कितने थे? 51। कितने थे? 51। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना में भारत की स्थिति किस प्रकार से देखी जाती है? तो भारत इसका संस्थापक सदस्य राष्ट्र रहा है। क्या रहा है? भारत इसका संस्थापक सदस्य राष्ट्र रहा है। ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। और भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुआ 30 अक्टूबर 1945 को। चलिए नेक्स्ट देखिए। यह विचार किसका था कि उत्तरजीविता राज्य की भौतिक क्षमता तथा अन्य राज्यों से संधियों पर निर्भर करती है? उत्तरजीविता राज्य की भौतिक क्षमता और अन्य राज्यों की संधियों पर निर्भर करती है। ये कीनेथ वाल्ट्ज का कथन है। किसका कथन है? कीनेथ वाल्ट्ज।
ओके। और किनिथ वाल्ड्स क्या है? किनिथ वाल्ड्स हैं दोस्तों नव यथार्थवादी। क्या है? नव यथार्थवादी। और नव यथार्थवादी किनिथ वाल्ड होने के साथ ही इनकी एक पुस्तक है थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स किसकी रचना है? किनिथ वाल्ड्स की। और किनिथ वाल्ड्स क्या है? नव यथार्थवादी विचारक हैं और थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इनकी रचना है किनिथ वाल्ड्स की। ठीक है ना? थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। नेक्स्ट देखिए, अटपटा सा प्रश्न है एक, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि नीमराणा वार्ता 1991 टू 1992 1991 से 92 का संबंध किन देशों के साथ है? आपसे मिलान प्रश्नों में, विभिन्न प्रश्नों में पूछा जा सकता है। तो नीमराणा वार्ता 1991-92 का संबंध किन देशों से है? तो भारत व पाकिस्तान से। भारत व पाकिस्तान के अंतर्गत नीमराणा वार्ता 1991-92 का संबंध है, क्योंकि भारत पाकिस्तान पे प्रश्न काफ़ी पूछे जाते रहे हैं। प्रश्न देखिए, द परपेचुअल पीस पुस्तक किसकी है? द परपेचुअल पीस पुस्तक है इमैनुअल कांट की। इमैनुअल कांट की परपेचुअल पीस। ऐसी कैसे किताब आपसे पूछी जा सकती है दोस्तों, क्योंकि पुस्तकों के नाम बहुत आते हैं। तो इमैनुअल कांट की हम ऐसे ही आपके लिए वीडियो नोट्स में समय समय पे बहुत सारी किताबों के नाम, बहुत सारे कथन और ये सारे सिद्धांत हम आपसे कब आपको पूरा करवा देंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। बस आपको वीडियो नोट्स पे बने रहना है चैनल के साथ और आप अपना तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए। बस जब भी वीडियो नोट का नोटिफिकेशन आइए तो इसको आप समय निकाल के देख लीजिए, कंप्लीट देखिए, क्योंकि 10 से 12 या 8 मिनट का वीडियो होता है, कुछ ज़्यादा बड़ा होता नहीं है। और हम वीडियो में सिर्फ और सिर्फ आपके स्टडी मटेरियल रिलेटेड ही बातचीत करते हैं। द परपेचुअल पीस किसकी है दोस्तों? इमैनुअल कांट की। गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना कब हुई? तो 1961 में। कहाँ पर हुई? कमेंट में छाप दीजिएगा, क्योंकि ऐसे आप कमेंट करेंगे तो मज़ा आएगा, है ना, पढ़ने में। द्विपक्षीय है, हम करते हैं काम, आप वहाँ से कमेंट करो, मैं यहाँ से आपके लिए कुछ सामग्री पोस्ट करता हूँ। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना 1961 में हुई। कहाँ हुई? आसान सा प्रश्न है यार, कमेंट कर दीजिएगा। MTCR की फुल फॉर्म है मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था। ठीक है, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल सिस्टम। अब देखिए, ये व्यवस्था जो मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था, तो ये जो है अब इसका भारत पूर्ण रूप से सदस्य कब बना? तो 27 जून 2016 को। 27 जून 2016 को MTCR का भारत पूर्ण रूप से सदस्य बना। MTCR का लक्ष्य क्या है? पूर्ण रॉकेट प्रणाली को सीमित करना। पूर्ण रॉकेट प्रणाली को सीमित करना। और MTCR का भारत सदस्य कब बना? 27 जून 2016 को। अमेरिका के वो राष्ट्रपति जिनके कार्यकाल को आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध या आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई के रूप में जाना जाता है, वो है जॉर्ज डब्ल्यू बुश जूनियर। जॉर्ज डब्ल्यू बुश जूनियर का जो कार्यकाल था अमेरिकी राष्ट्रपति, इनके कार्यकाल को आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध या आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई के रूप में जाना गया, क्योंकि इन्होंने अनेक ऐसे ऑपरेशंस किए जो आतंकवाद को मिटाने के लिए किए गए थे। ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में खेल सिद्धांत का प्रयोग करने का श्रेय किन विद्वानों को जाता है? तो मार्टिन कापलान, विलियम राइकर और थॉमस सेलिंग। ये नाम आपको ध्यान में रखना है। हम बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कौन से सिद्धांत की बात कर रहे हैं? खेल सिद्धांत की बात कर रहे हैं। और खेल सिद्धांत से संबंधित किन की बात कर रहे हैं? विद्वानों की बात करें तो विद्वान कौन कौन है दोस्तों? तो विद्वान है मार्टिन कापलान, विलियम राइकर, थॉमस सेलिंग। नेक्स्ट देखिए, जॉर्ज डब्ल्यू बुश जूनियर ने शक्ति संतुलन के रूप में अमेरिका के लिए किस स्थिति का उल्लेख किया था? तो एक ध्रुवीय स्थिति का उल्लेख किया था। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि अमेरिका के लिए शक्ति संतुलन में एक ध्रुवीय स्थिति की जो बात की थी वो किसने की थी? तो जॉर्ज डब्ल्यू बुश जूनियर ने। नेक्स्ट देखिए, भारतीय राजनीति के अंतर्गत असली गुटनिरपेक्षता का नारा किस सरकार के द्वारा दिया गया था? तो जनता पार्टी की सरकार थी दोस्तों 1977 में। 1977 में असली गुटनिरपेक्षता का नारा दिया गया था। गुटनिरपेक्षता तो पहले से ही चल रही थी, इन्होंने असली गुटनिरपेक्षता का नारा दिया था 1977 में। जनता पार्टी की सरकार थी। यह किस विद्वान ने कहा कि भारत और पाकिस्तान हमेशा अघोषित युद्ध की स्थिति में रहे हैं? तो माइकल ब्रेशर। तो अघोषित युद्ध की स्थिति में रहे हैं, ये तो कह दिया माइकल ब्रेशर ने। और ये किसने कहा कि भारत और पाकिस्तान दूरस्थ पड़ोसी हैं? कमेंट में छाप दीजिएगा, और आप छाप भी देंगे, मुझे कन्फर्म है, आपके ऊपर पूरा भरोसा है सब पे कि भारत और पाकिस्तान दूरस्थ पड़ोसी हैं।
ये किसने कहा? भारत और पाकिस्तान दूरस्थ पड़ोसी है, ये किसने कहा? चकमा शरणार्थियों की समस्या भारत के किस देश के साथ है? तो बांग्लादेश के साथ है। विभिन्न जितनी समस्याएं हैं भारत और चीन के साथ, भारत पाकिस्तान के साथ, भारत श्रीलंका के साथ, भारत और नेपाल के साथ, भारत और भूटान के साथ, इन सभी समस्याओं के ऊपर भी प्रश्न आता है, मिलान प्रश्न भी आ सकते हैं। तो मेरा काम ये भी है कि आपको पॉइंट पे फोकस करवाना, ठीक है। आपने ये प्रश्न देखा, अब आप इससे रिलेटेड सारे प्रश्न ज़रूर देखिएगा, क्योंकि देखिए प्रश्न हमेशा उसी ही फॉर्मेट में आते हैं, लेकिन उसकी जो लैंग्वेज होती है, जो प्रश्न का तरीका होता है, वो हमें थोड़ा परीक्षा में भौचक्का कर देता है। तो इसलिए हमें हर तरीके से तैयार रहना है। तो चकमा शरणार्थियों की समस्या किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ है। नेक्स्ट देखिए, आसियान का पूरा नाम आपसे पूछा जाए, बिल्कुल आसान सा प्रश्न मैंने पूछ लिया। तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ये जो है ये आपका आसियान का पूरा नाम है। किसका नाम है ये पूरा? आसियान का पूरा नाम है, ठीक है। तो हमने आपसे कितने प्रश्न यहाँ पे वो किए हैं। तो आसियान की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1967 में। कुछ बातें मैं भी आपको बता देता हूँ, कुछ बातें आपसे पूछ भी लेता हूँ, ऐसे ही हम सब मिलते हुए चलते रहेंगे। तो आसियान में सदस्य कितने हैं आप कमेंट कर सकते हैं, मेरी तरफ से छूट है। याल्टा सम्मेलन 1945 के अंतर्गत किन देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो याल्टा सम्मेलन 1945 के अंतर्गत अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट, सोवियत संघ के राष्ट्रपति स्टालिन और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल ने भाग लिया था। याल्टा सम्मेलन 1945 में हुआ, जिसमें जिन देशों ने भाग लिया वो देश कौन कौन से थे? अमेरिका था, सोवियत संघ था और ब्रिटेन था। अमेरिका था, सोवियत संघ था, ब्रिटेन था। ये सम्मेलन कब हुआ? तो ये सम्मेलन हुआ दोस्तों 4 से 11 फरवरी 1945 को। तो याल्टा जो है क्रीमिया द्वीप में एक स्थान है, वहाँ पर ये सम्मेलन आयोजित हुआ। और ये जो याल्टा सम्मेलन है, इसमें ये निर्णय लिया गया कि भाई 1945 में ही एक सैन फ्रांसिस्को शहर में राष्ट्रों का सम्मेलन आयोजित किया जाए, ठीक है ना। और 5 देश, जिसमें अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस, इनकी सुरक्षा परिषद में स्थायी स्थान और इनको वीटो का अधिकार दिया जाए, इसकी बात की गई याल्टा सम्मेलन में कि भाई जो सैन फ्रांसिस्को में हम करेंगे उसमें हम इस बात को सामने लेकर आएंगे। ओके दोस्तों, तो ये देखो दोस्तों, आपके लिए यहाँ पे कुछ प्रश्न थे जो आई होप आपको बिल्कुल सही लगे होंगे परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि देखिए क्लिक होना बहुत ज़रूरी है। आप पढ़ते रहिए, लेकिन आपको कुछ अलग मिलेगा, अच्छा मैटर मिलेगा, तो उसको आप समेटने की ज़रूर कोशिश करिएगा। तो अब हम जल्दी से आपको रिवाइज़ करवा देते हैं। याल्टा सम्मेलन 1945 में अमेरिका, रूस और ब्रिटेन के प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया। आसियान का पूरा नाम है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। चकमा शरणार्थियों की समस्या भारत और बांग्लादेश के साथ में है। वहीं हम बात करें कि भारत और पाकिस्तान हमेशा अघोषित युद्ध की स्थिति में रहे, तो ये माइकल ब्रेशर ने कहा। भारत और पाकिस्तान दूरस्थ पड़ोसी हैं, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। भारतीय राजनीति के अंतर्गत असली गुटनिरपेक्षता का नारा जनता सरकार 1977 के द्वारा दिया गया था। जॉर्ज डब्ल्यू बुश जूनियर ने शक्ति संतुलन के रूप में अमेरिका के लिए किस स्थिति का उल्लेख किया? तो एक ध्रुवीय स्थिति का उल्लेख किया। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में खेल सिद्धांत की बात करें तो इसमें जो विद्वान है वो है मार्टल कापलान, विलियम राइकर और थॉमस सेलिंग। इसी तरह अमेरिका के वो राष्ट्रपति जिनके कार्यकाल को आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई के रूप में जाना जाता है वो है जॉर्ज डब्ल्यू बुश जूनियर। MTCR का लक्ष्य क्या है? तो पूर्ण रॉकेट प्रणाली को सीमित करना। भारत MTCR का कब पूर्ण सदस्य बना? 27 जून 2016 को। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना 1961 में हुई, कहाँ हुई? आप ये मुझे कमेंट करेंगे। द परपेचुअल पीस पुस्तक किसकी है? तो इमैनुअल कांट की किताब है द परपेचुअल पीस। निमराना वार्ता का संबंध 1991-92 में किस देशों के साथ है? भारत और पाकिस्तान के साथ है। थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स रचना किसकी है? कीनेथ वार्ड्स की। और कीनेथ वार्ड्स अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नव यथार्थवादी विचारक हैं। यह विचार किसका था कि उत्तर जीविता राज्य की भौतिक क्षमता और अन्य राज्यों से संधियों पर निर्भर करती है? यह कीनेथ वार्ड्स का।
संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना में भारत की स्थिति। भारत इसका संस्थापक सदस्य राष्ट्र रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम का मुख्यालय कहाँ पर है? तो वाशिंगटन डीसी में। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम की स्थापना 20 जुलाई 1956 को की गई थी। ठीक है दोस्तों, वीडियो नोट कैसा लगा कमेंट ज़रूर करिएगा। ऐसे ही उत्साह बनाए रखिए जैसे बना रखा है। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और प्रश्न देखते रहिए। थैंक यू सो मच।